हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? हम लोग आ गए हैं चैप्टर नंबर 5 पर। फर्स्ट चैप्टर हमने किया फोर्स, सेकंड चैप्टर किया वर्क एनर्जी पार, थर्ड किया हमने मशीन्स, फोर्थ किया हमने रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेसेस, हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला पार्ट निपटाया। नाउ वी आर ऑन द चैप्टर नंबर 5, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंसेज। कल शाम को एक बच्चा पूछ रहा था ऑनलाइन क्लास के अंदर कि सर क्या आप सीबीएसई की वीडियो बनाएंगे? डेफिनेटली सीबीएसई क्लास 10th का भी हम वीडियो बनाएंगे, पर अभी क्लास 10 आईसीएसई का वीडियो है और इसमें हम लोग, और एक बात आपको मैं बता दूं कि लेंसेज का रिफ्रैक्शन चाहे सीबीएसई है चाहे आईसीएसई है, वैसे तो इररेस्पेक्ट ऑफ क्लासेस, इररेस्पेक्ट ऑफ बोर्ड्स, इररेस्पेक्ट ऑफ ऑल द थिंग्स, आप कोई भी चीज सीख सकते हैं, अच्छे से सीख सकते हैं। रिफ्रैक्शन, एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा एम्बिशियस बच्चे होते हैं जो कि नया कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप इन वीडियो में ज्वाइन कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को ये लिंक भेज सकते हैं, ये चैनल लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट बाकी बच्चों को भी फायदा हो एंड दे मस्ट नो अबाउट व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग एंड व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग टू द स्टूडेंट्स। चलिए रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज का केस देखते हैं। तो भाई लेंस क्या है? A lens is a transparent refracting medium bounded by either the two spherical surfaces, दो spherical surfaces हो जाते हैं, या फिर either one spherical and one plane surface। अब lenses कितने तरह के होते हैं? तो कहता है मोटे तौर पर lenses की बात अगर हम करते हैं तो लेंस हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है कन्वर्जिंग लेंस और एक होता है डाइवर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग क्या होता है? लाइट को एक जगह फोकस कर देना, उसे आपने कन्वर्जिंग कह दिया, और लाइट को फैला देना, उसको आपने क्या कह दिया? डाइवर्जिंग कह दिया। कन्वर्जिंग लेंस रेज को एक जगह फोकस कर देता है, डाइवर्जिंग लेंस रेज को एक जगह से डाइवर्ट करके बहुत जगह घुमा देता है। तो यहां पर हमारे पास कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, अगर इसी में समझना भी चाहें तो विल टेक 2 मिनट्स, मैं यही समझा देता हूं। वैसे तो आगे बहुत सारा पार्ट आएगा, लेकिन फिर भी मन कर रहा है थोड़ा बता दें कि रिफ्रैक्शन के लिए लाइट रेज आ रही हैं, कहीं से भी आएंगी रेज, इनको एक जगह कलेक्ट कर देने का काम कन्वर्जिंग लेंस करता है। और उसके बाद दूसरा पार्ट आ जाता है डाइवर्जिंग लेंस का, कि रेज आ रही हैं एंड दे आर गोइंग अवे। तो ये केस आ गया मेरे पास डाइवर्जिंग का, और एक आ गया है कन्वर्जिंग का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट केस आता है मेरे पास में converging or convex lens. A convex lens is a lens that combines light beams that are parallel to the lens principal axis. They are easily recognized by their distinctive shapes. कैसे? Which is thick in the center. अगर बीच में लेंस क्या है? मोटा है, तो उसको हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, और साइड्स में पतला है। कॉन्वेक्स लेंस भी तीन तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास बाई कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस। इसका लेंस का क्या शेप रहता है? इस तरीके से। फिर दूसरा आता है मेरे पास प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, यहां से प्लेन है, यहां से कर्व्ड है, वी कॉल इट प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। फिर आता है कन्वर्जिंग मेनिस्कस, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। तो तीन तरह के ये लेंसेज हमारे पास आए। उसके बाद आ जाती है बात कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का मतलब होता है बाई कॉनकेव लेंस, डबल कॉनकेव लेंस। बाई कॉनकेव लेंस क्या है? बीच में से पतला है, साइड्स में मोटा है, उसको हम क्या बोलते हैं? बाई कॉनकेव लेंस। और उसके बाद, क्योंकि बच्चों को ना कभी कभी ऐसा भी लगता है कि यार लेंस पहनना मतलब लेंस जो पहनते हैं वो लेंस और जो दिखते हैं वो लेंस तो ऐसे एक जैसे नहीं होते। एक्चुअल में अधिकतर जो हम लेंस पहनते हैं वो इस तरह के लेंसेज होते हैं, और वो एडजस्टमेंट बैठा करके लेंस बनाए जाते हैं। इतने मोटे मोटे लेंस बहुत मुश्किल से केस होते हैं कि जब मोटा लेंस लगे, आई में अगर बहुत ज्यादा कमजोरी है, उसके लिए भी आजकल सिस्टम बन गया है, आंख के अंदर ही लेंस लग जाते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस है। वो टेक्नोलॉजी है, हम साइंस पढ़ रहे हैं, समझिएगा बात को। कभी कभी क्या होता है, बच्चे को लगता है यार कि ये हमारे रियल लाइफ से कहीं मैच नहीं कर रहा। तो भाई एक जगह क्या है, आपने जो पढ़ाया जाता है तो बहुत बेसिक पढ़ाया जाता है, वो आपको साइंस पढ़ाई जाती है, बिल्कुल बेसिक। कभी कभी आप गैल्वेनोमीटर जब पढ़ाते हैं हम लोग बच्चों को, तो कहते हैं यार ऐसा गैल्वेनोमीटर तो हमें देखा नहीं, हमारे तो लैब के अंदर बहुत सिंपल सा गैल्वेनोमीटर पॉइंटर है, वो दिखा देता है। एमीटर भी बहुत सिंपल है।
और लेकिन जब हम सर्किट बताते हैं तो बहुत ज्यादा क्या होता है, बहुत ज्यादा अलग सही दिखता है। तो बच्चा कहता है यार कोरिलेट नहीं हो पा रहा। हम मोटर जब पढ़ाते हैं, सिंपल डीसी मोटर, तो हम इसको बच्चे को बोलेंगे यार डीसी मोटर ऐसे है, लेकिन जब एक्चुअल में आती है लाइफ में तो बहुत डिफरेंट होती है। और तो केस क्या है, बात क्या है, बात यह है कि बहुत इस चीज को ऐसे समझिए कि एक साइंस है और एक टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी जो है वो हम लोग यूज करते हैं, और साइंस जो है वो हम लोग बहुत सिंपली पढ़ते हैं उसको। जब साइंस को बहुत एडवांस लेवल पर ले जाया जाता है, जब साइंस बहुत एडवांस लेवल पर चली जाती है, तो फिर हम उसको क्या कह देते हैं, टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो पढ़ाया जा रहा है, ऐसे लेंसेज दिखाए जा रहे हैं, मोटर दिखाई जा रही है, जनरेटर। तो बच्चा कहता है यार सर जनरेटर तो बहुत अलग होता है, जो घर के अंदर मोटर होती है तो बहुत टोटली डिफरेंट होती है, लेकिन जो आप पढ़ा रहे हैं वो मोटर अलग है। तो बहुत आराम से समझ लीजिए, जो पढ़ाया जा रहा है वो बेसिक साइंस है, और जो यूज किया जा रहा है वो एक हाई टेक्नोलॉजी है। क्योंकि कंज्यूमर जब यूज करता है चीजों को तो वो बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर किसी ने मोबाइल की जर्नी देखी होगी तो उन्हें पता होगा, जब शुरू में मोबाइल आते थे, इतने बड़े बड़े हैंडसेट आते थे, इतना बड़ा हैंडसेट तो कोई मतलब लगता था कि बस, पर एक उस टाइम में बड़ा मिराक्युलस सा था, बहुत अलग लगता था यार कि मोबाइल लेकर के हम चल रहे हैं। मेरा फोन जो है, पहले एक बंदा था वो कहता था मेरा फोन मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर तक चलता है। अब बताइए, अब बोलिए, अब सोचिए, दिस इज ऑल टेक्नोलॉजी, ये सब टेक्नोलॉजी है ना। वो आगे एडवांसमेंट में जाती है, लेकिन जब पढ़ाया जाता है तो ऐसे ही पढ़ाया जाता है, बेसिक ऐसे ही बताया जाता है, फिर धीरे 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 उसका एडवांसमेंट होता है, और एडवांसमेंट के बाद फिर वो चीज यूज की जाती है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, क्योंकि बच्चों को बड़ी शिकायत रहती है कि यार नहीं, हमें जो पढ़ाया गया वो यूज नहीं हो रहा। आपको पढ़ाया गया वो यूज होता है, लेकिन धीरे 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 उस चीज को, उस साइंस को हम एक्यूमुलेट करते हैं, उन चीजों को बनाते हैं। बनाने के बाद फिर जब पूरा चीजें सेट हो जाती हैं, फिर उसमें एडवांसमेंट होता है, फिर उसके बाद वो टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट होती है। एंड देन देयर इज अ गैप। एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा गैप है उस चीज का, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पढ़ाया जा रहा है उसका यूज नहीं होगा। यूज डेफिनेटली होता है। याद रखना, विद्या जो होती है, कोई जो नॉलेज जो होती है, वो कभी खराब नहीं जाती जीवन में। याद रखना इस बात को, कहीं लिख लेना मेरी बात, कि विद्या कहीं से कोई चीज सीखी होती है, कभी भी खराब नहीं जाती। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। हमारे पास आ गया केस लेंसेज का। एक लेंस, बहुत प्यारा सा लेंस बना रखा है, रेज आ रही हैं और एक जगह क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई। उसको आपने क्या कह दिया, कॉन्वेक्स लेंस। मैं पहले ही भी समझा चुका हूं, लेकिन यहां कुछ और कहना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि यार लेंस को ना हम कैसे उसकी वर्किंग समझे। तो हमको थोड़ा सा लेंस समझने से पहले एक बात और समझनी है कि ये लेंस नहीं है, ये प्रिज्म है। 1 2 3 4 5 6 7, बहुत ध्यान से अगर जूम करके देखेंगे आप तो यहां बहुत सारे प्रिज्म हैं। और जब आप प्रिज्म है तो प्रिज्म पर लाइट फॉल होती है और आकर के एक जगह क्या हो रही है, फोकस हो रही है। प्रिज्म का काम क्या है, प्रिज्म का काम है कि लाइट रेज को अपने बेस की तरफ ले जाना। तो ये बेस की तरफ ले गया, ये बेस की तरफ ले गया, ये बेस की तरफ ले गया, ये स्ट्रेट ले गया, फिर ये बेस की तरफ ले गया। तो फाइनली हुआ क्या, फाइनली जो है हमारे पास में जो रेज थी वो एक जगह फोकस हो गई, एक पॉइंट पर आ गई। शेप सिमेट्रिक है, स्फेरिकल शेप है, और उसके बाद इमेज एक जगह बन रही है। इसी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, बिल्कुल बेसिक। हमने 3 प्रिज्म में डिवाइड कर दिया, लाइट सीधी आई बीच वाले पार्ट से, एक पार्ट से लाइट इस तरफ बेंड हुई, एक पार्ट से बेस की तरफ बेंड हुई, और बेस की तरफ जब लाइट बेंड होती है, दे ऑल कलेक्ट एट अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड फोकस। अगर पैरेलल रेज आ रही हैं तो उसको हमने फोकस किया दिया, लेट अस कंसीडर। तो पूरा उसने बता रखा है, मैंने आपको वर्बली समझा दिया है। अब हम यहां पर बात करें, अगर कॉनकेव लेंस की वर्किंग है तो कॉनकेव लेंस कैसे काम करेगा। कॉनकेव लेंस का नाम क्या है, कॉनकेव लेंस का नाम है डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग का मतलब क्या है, रेज को अवे ले जाना, उसका काम है डाइवर्जिंग लेंस का। तो हमने क्या किया कि यहां पर अपर पार्ट एक और हमारे पास प्रिज्म है, मिडल में एक प्रिज्म है, एक प्रिज्म यहां है। तो रेज अवे फ्रॉम नॉर्मल यहां पर जा रही हैं टुवर्ड्स द बेस, तो बड़े बेस की तरफ जा रही हैं। ये हमारे पास केस आ गया डाइवर्जिंग लेंस का। चलते हैं आगे। अब आ गई बात टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेस। ये थोड़ा सा लेवल हाई है, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि 10th आईसीएससी के बच्चों के पास में एक टेक्निकल अप्रोच ज्यादा है इन टॉपिक्स के अंदर। तो यहां पर इन चीजों को ढंग से समझ लें। ऐसा नहीं है कि बाकी बोर्ड्स में ये टेक्निकल अप्रोच नहीं है, लेकिन यहां पर क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड काम ज्यादा है।
अगर आप आईबी का देखें, आईजीसीएससी का देखें, तो उनकी टेक्निकल अप्रोच और ज्यादा है। अगर आप बाहर की यूनिवर्सिटीज का जब का पढ़ाई का देखें तो उनकी टेक्निकल अप्रोच ज्यादा है, उनका टेक्नोलॉजी से और साइंस के बीच में गैप जो है ना वो कम है। हमारे यहाँ थोड़ा सा जो बेसिक पुराना सिस्टम है उसके अंदर थोड़ा सा टेक्नोलॉजी और साइंस में डिफरेंस थोड़ा ज्यादा है, और उसी को कम करने की कोशिश करते हैं टीचर्स। तो हमने यही काम करना है। अब हम चलते हैं, अगर हमने 2 स्फेयर्स लिए हैं, स्फेयर्स के अंदर इतना पार्ट काट लिया, इतना पार्ट काट लिया, इतने पार्ट को, ये जो 2 पार्ट्स थे, 2 अलग अलग स्फेयर्स थे, उसके 2 सेंटर ले लिए हमने, और ये 2 सेंटर्स से मिला करके हमने क्या बना दिया, एक लेंस बना दिया। अब दिमाग में आएगा यार सर बीच में क्या भरते हैं, इन दोनों के बीच में क्या भरा जाएगा? तो इनके बीच में एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल भरा जाएगा which will be having the refractive index, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा, ग्लास होगा, मॉल्टन फॉर्म में होगा, और उसके बाद वो फ्रीज हो जाएगा और यहाँ पर एक लेंस की तरह से काम करेगा। सेम गोज हेयर, यहाँ पर 2 स्फेयर्स आ रहे हैं, 2 सेपरेट पार्ट्स आ रहे हैं, 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसके बाद एक लेंस मिला। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास में टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू अ लेंस। लेंस से रिलेटेड क्या टेक्निकल टर्म्स आती हैं? तो हमारे पास 2 चीजें तो आती हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमको पता है जिस लेंस से काटा गया, जिस लेंस को जिस फेयर से काटा गया, उस फेयर्स के, उन 2 फेयर्स के जो सेंटर थे उनके लिए नाम बना सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये 2 हमारे पास क्या आ गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गए। ऐसे ही एक और नाम आता है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर्स, उसे हमने क्या नाम दे दिया, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर के बारे में आप समझ लीजिए, अ पॉइंट टुवर्ड्स विच द रेज ऑफ लाइट कमिंग गो अनडेविएटेड, लाइट रेज जो हैं वो अनडेविएटेड निकल जाती हैं, उस पॉइंट को आप क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर। इसके लिए क्या नाम आया हमारे पास में, ऑप्टिकल सेंटर। रेज आई हैं और एक सेंटर से बिना डेविएशन के निकल गई हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। एक और चीज समझिए कि टर्म्स में प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। फोकस लेंस में 2 तरह के होते हैं, 2 फोकस होते हैं भाई। एक फोकस, पहला फोकस होता है फर्स्ट फोकस, और एक होता है सेकंड फोकस। और यहां पर आपको जब मैं फोकस बता दूंगा तो एक बात नोट डाउन कर लेंगे, हमेशा लेंसेज के केस में सेकंड फोकस इज ऑलवेज द प्रिंसिपल फोकस। सेकंड फोकस हमेशा प्रिंसिपल फोकस गिना जाता है। कैसे करेंगे इस चीज को? हमारे पास 2 तरह के फोकस बनेंगे। एक फोकस तो ये बन रहा है कि जब पैरेलल रेज हैं तो एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं, इसको हमने क्या कह दिया, ये हमारे पास हो गया सेकंड फोकस, जिसको हमने नाम दे दिया F2। एक और आता है कि अगर एक पॉइंट से आने वाली रेज रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाए, पॉइंट से आने वाली रेज रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाए, तो उस पॉइंट को आप क्या कह देंगे, फर्स्ट फोकस। ये फर्स्ट फोकस है, ये सेकंड फोकस है। सेकंड फोकस इज द प्रिंसिपल फोकस, और इसकी जो डिस्टेंस है उसको आपने क्या बोला, फोकल लेंथ। और जब हम साइन कन्वेंशन में जाते हैं तो साइन कन्वेंशन में एक बात ध्यान दी जाती है कि जो प्रिंसिपल फोकस होता है उसकी डिस्टेंस राइट साइड है, राइट साइड के अंदर इस वैल्यू को पॉजिटिव लिया जाता है, लेफ्ट साइड की वैल्यूज को नेगेटिव लिया जाता है, तो राइट साइड की डिस्टेंसेस पॉजिटिव आएंगी। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर आए तो हमारे पास आता है कॉनकेव लेंस का केस। तो कॉनकेव लेंस के केस के अंदर हमारे पास क्या है, यहां पर कॉनकेव लेंस का एक बार मैं केस समझा दूं, उसके बाद फिर हम फोकस की बात करेंगे। थोड़ा सा आगे चले जाते हैं जी। कॉन्वेक्स वाला मैंने आपको समझा दिया, अब कॉनकेव वाले पर आ जाते हैं। कॉनकेव वाला केस समझते हैं। कॉनकेव लेंस में फोकस कैसे आता है? तो कहते हैं कॉनकेव लेंस के अंदर अगर पैरेलल रेज आ रही हैं तो अपीयर टू बी कमिंग आउट फ्रॉम अ पॉइंट, तो जिस पॉइंट से ये निकलती हुई अपीयर होती हैं उस पॉइंट को आपने क्या कह दिया, फर्स्ट फोकस।
यहां पर मेरे पास जो पैरेलल रेज हैं तो ये सेकंड फोकस होगा, पैरेलल रे के कॉरेस्पॉन्डिंग सेकंड फोकस ये है। फिर फर्स्ट फोकस कौन सा होगा सर? तो कहता है जो रेज टुवर्ड्स अ पॉइंट आ रही होंगी, जो रेज टुवर्ड्स अ पॉइंट आ रही होंगी और वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएं, उस पॉइंट को आपने क्या कह दिया? फर्स्ट फोकस। यहां फर्स्ट फोकस राइट साइड है और सेकंड फोकस लेफ्ट साइड है। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट राइट साइड है, सेकंड लेफ्ट साइड है, और जो लेफ्ट साइड का फोकस होगा और जो फोकल लेंथ होगा वो नेगेटिव होगा। कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ क्या होता है? नेगेटिव। एक बात और, मैं परसों भी बच्चों को बता रहा था, आप लोग भी इस बात को समझिए क्या कि लेंस के एक्चुअल में क्या है कि बच्चों का कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन बड़ा जबरदस्त है कि अगर थिक लेंस है तो हम रिफ्रैक्शन यहां से भी दिखाएंगे, यहां से भी दिखाएंगे, लेकिन जब रे डायग्राम बनाने को आता है तो फिर मैं कंफ्यूज हो जाता हूं सर कि मैं इस वाले सरफेस से रिफ्रैक्शन दिखाऊं या इस वाले सरफेस से दिखाऊं। ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो तरीका क्या है? तरीका बहुत सिंपल है कि आपने थिन लेंस का केस लेना है और थिन लेंस के केस में आपने सिर्फ एक लाइन खींचनी है। ध्यान रखना इस बात को कि यहां पर एक लाइन खींचनी है और आपने क्या किया? पैरेलल रे। मान लिया कॉन्वेक्स लेंस का केस है, आपको पता है कॉन्वेक्स का ये फोकस से जाएगा, करने के बाद फिर लेंस ड्रॉ कीजिए। अगर आप लेंस पहले ड्रॉ कर लेंगे तो फिर या तो आप इस सरफेस पर कुछ गड़बड़ करेंगे या इस सरफेस पर। मुझे पता है बच्चे ही हैं, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं और उसके बाद फिर कहते हैं, अगर मतलब कोई नया बच्चा ट्रिग्नोमेट्री सिखाओ ना, उसको पूछो ट्रिग्नोमेट्री में कभी कभी साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, कभी साइन थीटा स्क्वायर लिख देते हैं, कभी साइन थीटा का स्क्वायर कर देते हैं और फिर कहते हैं सर कैसे होगा, समझ नहीं आ रहा। कंफ्यूजन है, हल्का सा कंफ्यूजन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको भी ये कंफ्यूजन होगा। तो तरीका बताया, क्या करना है भाई? आपने सिर्फ, अगर आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस है तो आपने एक लाइन खींची, लाइन खींचने के बाद, ज्यादा बड़ी भी नहीं लाइन खींचनी, लाइन खींची और आपने रेज डाली, पैरेलल रे गई और ये फोकस से चली गई। अब आपने लेंस बना दिया। ऐसे ही कॉनकेव लेंस के लिए आपने रे डाली, ये लाइन बनाई, ये रे डाली, अब यहां पर अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल के लिए मैं क्या करूंगा? देखिए एक मिनट के लिए, कॉनकेव लेंस के केस के अंदर आपने एक लाइन बनाई, आपने पैरेलल रे ली और ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है और यहां पर भी पैरेलल लेकर के आपके पास ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर फोकस आ गया और ये क्या बन गया आपका? कॉनकेव लेंस। अब आपने कॉनकेव लेंस बना दिया, इसको अवे फ्रॉम नॉर्मल बोलो या फिर डाइवर्जिंग बोलो, या डाइवर्जिंग जा रही है। तो हमारे पास फोकस कहां आ गया? यहां पर, और इसको आपने क्या नाम दे दिया? प्रिंसिपल फोकस। ये केस किसका है? प्रिंसिपल फोकस का। तो फोकस या फिर रे डायग्राम बनाने के लिए ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप रे डायग्राम बना रहे हैं, उस रे डायग्राम के अंदर एक लाइन से रिफ्रैक्शन दिखाएं और जब रिफ्रैक्शन हो जाए उसके बाद आप लेंस ड्रॉ कर लें। तो उससे क्या होगा? फिर आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा काम करना। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। हम प्रीवियस पेज चले जाते हैं, खाली पेज मुझे चाहिए था, खाली पेज पर आ गया हूं। डिफरेंसेस बता रहा है कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के। इट इज अ टाइप ऑफ लेंस दैट डिस्पर्सेस द लाइट रेज अराउंड हिटिंग द लेंस। तो ये लाइट को डिस्पर्स करता है या फिर डाइवर्ज करता है। इट इज यूज्ड इन टू करेक्ट मायोपिया। तो मायोपिया क्या होता है? दो चीजें होती हैं, एक होती है मायोपिया, एक हाइपरमेट्रोपिया, एक होता है शॉर्ट साइटेडनेस और एक होता है लॉन्ग साइटेडनेस। किसी को पास का ठीक दिखना और दूर का ठीक ना दिखना, उसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट साइटेडनेस। जो पास का ठीक देख ले, दूर का ना देख पाए, उसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस वालों को कॉनकेव लेंस मिलता है, उसको मायोपिया कहते हैं और उसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, इसलिए पावर भी नेगेटिव आती है, याद रखिएगा। ऐसे ही इट हैज नेगेटिव फोकल लेंथ, इट फॉर्म्स अ वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। हम आगे भी करेंगे। दिस लेंस मेक्स द ऑब्जेक्ट्स अपीयर स्मॉलर एंड फार्दर। उसके बाद एक और चीज आती है हमारे पास, अगला केस है कॉन्वेक्स लेंस। इट इज अ टाइप ऑफ लेंस दैट मर्जेस द रेज ऑफ लाइट एट अ पर्टिकुलर टाइम। दिस लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है लॉन्ग साइटेडनेस। वो लोग जो इनको दूर का ठीक दिखता है,
पर पास का ठीक नहीं पढ़ पाते, उनको शॉर्ट साइटेडनेस के अंदर, हाइपरमेट्रोपिया के अंदर कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ता है, वो पास की चीज को फिर ठीक से पढ़ पाते हैं। उसके बाद इट हैज पॉजिटिव फोकल लेंथ, इट फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, नॉट ऑलवेज। 6 केसेस होते हैं, 6 में 5 केसेस में रियल इन्वर्टेड होती है, लास्ट केस के अंदर वर्चुअल इमेज होती है, वो वाला केस ही लेंस में यूज किया जाता है। दिस लेंस मेक्स एन ऑब्जेक्ट अपीयर क्लोजर एंड लार्जर। वो क्लोजर और लार्जर इमेज जो होती है वो वर्चुअल इमेज होती है। हमारी आंख पर जो इमेज बनती है वो हमारे को वर्चुअल इमेज दिखाई देती है। अब एक और चीज आ गई, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द इक्विकॉन्वेक्स लेंस। तो यहां ये समझाना चाह रहा है, जो वर्ड मैं यूज कर रहा था अवे फ्रॉम नॉर्मल टुवर्ड्स नॉर्मल, एक्चुअल में आपको सिर्फ एक बार ये समझना है, लेकिन ये रे डायग्राम में यूज नहीं होना। एज इफ इट इज गिवन इन द बुक, आई एम टेलिंग यू, बट इसका आगे आने वाले एग्जाम्स के अंदर कुछ खास यूज नहीं है। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर एक रे आ रही थी, अब ये लेंस में गई है, ग्लास में गई है, बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल है, फिर आपने नॉर्मल बनाया, फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल। एक और केस कि अगर ये रे ऐसे आ रही है स्ट्रेट, तो वो कहां गई, कहता है टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर और उसके बाद अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये डाइवर्जिंग हो गई, और ये कौन सी हो गई, कन्वर्जिंग। देयर आर टू थिंग्स, वन इज कन्वर्जिंग एंड द सेकंड वन इज डाइवर्जिंग। अब हम कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग लेंस के बाद ये हमारा पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट था, वो कंप्लीट हुआ। फोकल लेंथ की डेफिनेशन आप कर लेंगे, फोकल लेंथ हो गया, और उसके बाद हमारे पास फोकस हो गया। और ये बात कभी नहीं भूलनी है कि एक होता है प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस हमेशा सेकंड फोकस होता है। सेकंड फोकस पैरेलल रेज से कनेक्टेड होता है, रेज पैरेलल फॉल होंगी तो आपको प्रिंसिपल फोकस मिलेगा, सेकंड फोकस मिलेगा। ओके, सी यू, थैंक यू।